हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल कोड नोज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्टेड ग्राफ साइकिल की। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये कहता है गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ विद वर्टिसेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to v-1 and edges e. Check whether it contains a cycle or not. And again, इस बार भी हमें एक 2D वेक्टर विद एजेस प्रोवाइडेड है जिसमें u और v डिनोट करते हैं हमारे एजेस की मैट्रिक्स। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हम अपने वाइट बोर्ड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअली होना क्या है। सो डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, जैसे कि ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइंड है कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ होने वाला है जिसमें हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है। अब सबसे पहले तो हम एक सिंपल लॉजिक समझते हैं कि अगर हमारे पास एक नॉन डायरेक्टेड ग्राफ होता, ठीक है, इसमें हमें पता होता है कि अगर इसमें हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है तो या हम राइट टू लेफ़्ट जाएं या फिर लेफ़्ट टू राइट जाएं। पेरेंट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि इस ग्राफ में साइकिल है या नहीं। बट अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इसमें साइकिल डिटेक्शन थोड़ी सी अलग होती है। वो कैसे, एक बार देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें भी एक विजिटेड का एरे बनाएंगे और इसके साथ साथ एक पाथ विजिटेड का भी एरे बनाएंगे। अब इस पाथ विजिटेड की क्या नीड है वो देखते हैं। एक ग्राफ बनाती हूँ मैं और फिर उस पर हम फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे एक साइकिल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ माय ग्राफ। इस पे फोकस करते हैं, गौर से देखना है इस ग्राफ को। सबसे पहले तो शुरू करते हैं अपना ट्रैवर्सल। ये ट्रैवर्सल होने वाला है एक डीएफएस ट्रैवर्सल। 0 से हम जाएंगे 1 पर। 1 के बाद यहाँ पर दो नोड्स, दो वर्टिसेस से कनेक्टेड है 1, एक तो 2 से और एक 4 से। 2 फिर 3 से कनेक्टेड है और 3 फिर 1 से कनेक्टेड है। चलिए अब एक बार इसको ट्रैवर्स करते हैं और मार्क करते जाएंगे विजिटेड। 0 पे खड़े हैं, प्री पे चल रहे हैं, मार्क कर दीजिए विजिटेड। 1 पे आए, मार्क कर दीजिए विजिटेड। अब 2 और 4 में से हम 2 पर जाते हैं और इसको भी मार्क कर देंगे विजिटेड। फिर उसके बाद हम 3 पे आते हैं, मार्क कर देंगे विजिटेड। अब जब हम सिंपल डीएफएस की बात करते हैं तो जिस नेबर को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उस पर हम दोबारा नहीं जाते हैं। बट अब हमें इस विजिटेड नेबर को चेक करना है कि क्या ये हमारे पाथ में, और क्या ये नेबर विजिट हो चुका है। अगर ये नेबर विजिट हो चुका है तो ठीक है, बट क्या ये नेबर हमारे पाथ में एक बारी और विजिटेड हुआ है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम पाथ विजिटेड एरे का यूज़ करेंगे, क्योंकि मल्टीपल पाथ से साइकिल बन सकती है। ओके, जैसे कि 0 1 2 3, ये एक साइकिल तो फॉर्म हुई, एक ही पाथ के पार्ट के साथ फॉर्म हुई। अलग अलग पाथ से ये साइकिल फॉर्म नहीं हुई है, क्योंकि ये एक ही पाथ का पार्ट है विच इज़ 1। तो इसलिए हमें एक पाथ विजिटेड एरे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि ये जो 1 है ये ऑलरेडी एक बार सिमिलर पाथ में विजिट हो चुका है इससे पहले। फाइन, हमें समझ में आया कि हमें पाथ विजिटेड एरे क्यों चाहिए। अब हम वापस आते हैं अपने ओरिजिनल डायरेक्टेड ग्राफ पर और इस पे ये पाथ विजिटेड का एक एल्गो बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एरेज बनाती हूँ। ये एरे आप एक बूलियन भी बना सकते हो, एक इंटीजर भी बना सकते हो, और मैं एक इंटीजर एरे बनाने वाली हूँ। 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा विजिटेड एरे। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा पाथ विजिटेड एरे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने यूज़ क्या किया है।
और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं और इसको ट्रैवर्स करते हैं। 0 किन दो से कनेक्टेड है? 1 और 3 से। 1 2 से कनेक्टेड है, 2 अगेन 3 से कनेक्टेड है। ओके, 1 2 के अलावा भी एक और से कनेक्टेड है विच इज़ 4 वर्टेक्स। 5 6 से कनेक्टेड है एंड 6 अगेन 4 से कनेक्टेड है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं ट्रैवर्स करना। एट प्रेजेंट विजिटेड और पाथ विजिटेड दोनों ही बाय डिफ़ॉल्ट 0 होंगे, क्योंकि हमें एरे की प्रॉपर्टी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक एरे, जितने भी एलिमेंट्स एरे के होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होते हैं, राइट। तो अब हम प्री ऑर्डर में जाएंगे और विजिटेड को मार्क कर देंगे 1। उसी के साथ साथ पाथ विजिटेड को भी मार्क कर देंगे 1, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर पाथ। 0 के बाद अगर हम 1 पे जाते हैं, हम मार्क करेंगे विजिटेड एंड पाथ विजिटेड। फिर उसके बाद हम 2 पर जाएंगे, मार्क करेंगे विजिटेड एंड पाथ विजिटेड। 3 पे जाएंगे और मार्क करेंगे विजिटेड पाथ विजिटेड। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है, जो कि है कि जब हम 3 के पोस्ट ऑर्डर से जाएंगे, दैट मीन्स 3 अब हमारे पाथ का पार्ट नहीं होगा, तो हम पाथ विजिटेड को मार्क कर देंगे 0। ओके, इसी तरीके से हम 2 पे जाएंगे और इसको भी मार्क कर देंगे वापस 0, क्योंकि अब जिस पाथ को हम फॉलो करने वाले हैं, जो पहले क्या था 0 1 2 3, इस पाथ को जिसको हम फॉलो कर रहे थे, अब उस पाथ में हम 0 और 1 पे तो खड़े हैं, पर 2 और 3 हमारे पाथ का पार्ट नहीं है। 0 और 1 के बाद हमारे पाथ का पार्ट बन चुका है 4। 4 के प्री ऑर्डर से जाएंगे तो उसको मार्क करेंगे 1। फिर 5 के प्री ऑर्डर से जाएंगे तो उसको मार्क करेंगे 1 अगेन। अभी 0 1 4 एंड 5 हमारे पाथ का पार्ट बन चुके हैं। 6 मार्क कर दिया विजिटेड एंड पाथ विजिटेड। 6 के बाद जब हम 4 को देखने जाएंगे तो सबसे पहली बात तो इस पे विजिट तो नहीं ही करेंगे। क्यों? क्योंकि रिकर्जन में जो हमारा कॉल स्टैक बनेगा, हमें उसे इन्फिनाइट नहीं बनाना है, तो विजिटेड तो मार्क नहीं करेंगे, बट विजिटेड पाथ ज़रूर चेक करेंगे। हमें अपना विजिटेड एरे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उसको सेम एज इट इज़ ही रखना है जैसे हम DFS ट्रैवर्सल में रखते हैं। जो मेन एरे जिसमें चेंजेस आएंगे वो है हमारा पाथ विजिटेड एरे। कुल अब क्या करेंगे, 4 से जब हम वापस 4 पे हम अभी खड़े में हम चेक करेंगे कि हमारे पाथ विजिटेड पे जो 4 था वर्टेक्स, वो तो ऑलरेडी एक बार विजिट हो चुका है। दैट मीन्स इट कंटेन्स अ साइकिल। ये डिनोट करता है कि हमारे पास एक साइकिल बन चुकी है अब हमारे ग्राफ में। अब 6 से भी अगर हम वापस जाएंगे तो सिर्फ ट्रू 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 एंड ट्रू करके हम एक हाफ ट्री ट्रैवर्सल करेंगे। जैसे ही हमें साइकिल मिलेगी, हाफ ट्री ट्रैवर्स करके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये था हमारा पाथ जिससे हमें पता चला कि देयर इज़ अ साइकिल इनसाइड अ डायरेक्टेड ग्राफ। फाइन, अब हमें कुछ क्लियर हुआ है कि हमें क्या करना है। एक बार एल्गो भी देख लेते हैं। ये है हमारा सूडो कोड। अब इसको गो थ्रू करते हैं 1 बाय 1 और फाइंड आउट करते हैं कि भाई हमें करना क्या है और इसको अचीव कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ अ कोड। तो देखिए, इनिशियलाइज करना है हमें एक विजिटेड और पाथ विजिटेड एरे। मैंने पहले भी बताया, आप इसे इंटीजर भी बना सकते हैं या एक बूलियन भी। अब इसके बाद हम एक लूप स्टार्ट करेंगे जो सारे वर्टेक्स पे जाएगा। सारे जितने भी वर्टेक्स हैं ना, उन पे ये लूप जाएगा और हम अपना डिटेक्ट साइकिल का फंक्शन कॉल करेंगे। इसके बाद डिटेक्ट साइकिल फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले मार्क कर दो एक तो विजिटेड और पाथ विजिटेड कि हम यहाँ आए हैं और ये वर्टेक्स हमारे पाथ का पार्ट भी है। एक लूप और रन करेंगे जिसमें हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं कि अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो रिकर्सिवली डिटेक्ट साइकिल फंक्शन को कॉल कर देंगे। बट अगर हमारा नेबर विजिटेड है तो हमें क्या करना है कि
विजिटेड पाथ में जाकर उसे चेक करना है कि क्या ये विजिटेड नेबर पहले विजिट हो चुका है इस पाथ में, और अगर हो चुका है तो वी हैव डिटेक्टेड द साइकिल एंड वील रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा होता है कि सारे नेबर्स और वर्टिसेस हम ट्रैवर्स कर जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसको फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि विजिटेड पाथ को वापस ज़ीरो ज़रूर करें। इसको ज़ीरो करने से क्या होगा कि जो हमारा पाथ बन रहा है, अगर हमें वहाँ पर कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं होती तो हम उसको वापस ट्रैवर्स करके एक नया पाथ बना सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि आगे हमारे पास साइकिल मिले। तो इस विजिटेड पाथ को ज़ीरो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास एल्गोरिथम तो रेडी ही थी जो हमने अभी अभी देखी, तो अब हम कोड करना शुरू करते हैं। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, मैंने सबसे पहले तो एक जो हमारे पास एजेस का मैट्रिक्स था उससे मैंने अपना एक एडजेसेंसी लिस्ट तैयार कर दी है। उसमें वैल्यूज़ भी फिल करती हैं और दो एरेज बनाए हैं, विजिटेड और पाथ विजिटेड। पाथ विजिटेड के दो एरे बना दिए, ठीक। अब क्या करना है, एक हैश साइकिल का फंक्शन भी दिया है मैंने, ताकि मुझे पहले ही पता चल जाए कि अगर हैश साइकिल में ट्रू है तो फटाफट रिटर्न कर दो उसको। सबसे पहला हमारा जो एल्गो का स्टेप था वो यही था कि हमने दो एरे बनाने। अब हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है हर एक इंडेक्स पर, फाइन। अब हम हर एक इंडेक्स पे क्यों ट्रैवर्स कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है भाई हर एक इंडेक्स पे ट्रैवर्स करने की? ज़रूरत ये है कि हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कॉमन कंपोनेंट्स का भी एक स्टेप हो सकता है जिसमें दो अलग अलग ग्राफ हों, और हो सकता है कि उस सेकंड ग्राफ में एक साइकिल डिटेक्ट हो जाए, है ना। तो अगर हमारा जो विजिटेड आई है अगर वो ज़ीरो है और उसके साथ साथ साइकिल नहीं डिटेक्ट हो पाई है अभी तक, तो ही भाई साहब आप जाइए हमारे डिटेक्ट साइकिल फंक्शन में। ओके, इसमें हम पास करने वाले हैं आई, विजिटेड, पाथ विजिटेड एंड एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, और लास्ट में क्योंकि हमारे फंक्शन एक बूलियन रिटर्न करने वाला है, तो हैश साइकिल से हम रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं। अब हमारा काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि हमें अब एक फंक्शन बनाना है जो डिटेक्ट करेगा इस साइकिल को। बाकी सारा काम हमारा हो चुका है। तो एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने डाला अपना सोर्स, ये उसी फंक्शन की कॉल है, और पाथ विजिटेड, और इसी के साथ साथ हम इस एरे लिस्ट जो कि हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है जिसमें हमारे सारे करेक्टली फॉर्म्ड ग्राफ वर्टिसेस एंड एडजेस हैं, उसको हमने डाल दिया। अब सबसे पहला क्या काम है, मार्क करो हमारे विजिटेड को कि हम यहाँ पहुँचे हैं, साथ ही साथ जो हमारा पाथ विजिटेड है उसमें जो सोर्स है वो भी इस पाथ का पार्ट है। कर दिया मार्क। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ अपने नेबर्स पर जाना है। नेबर्स पर जाने के लिए इसी एडजेसेंसी लिस्ट में से हम सोर्स को उठा लेंगे और चेक करेंगे इफ़ दिस नेबर इज़ नॉट विजिटेड। अगर ये विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बूलियन में इस फंक्शन को स्टोर कर देंगे, डिटेक्ट साइकिल को कॉल करेंगे और उसको ये सारी चीज़ें पास कर देंगे, नेबर, विजिटेड, पाथ विजिटेड एंड एडजेसेंसी लिस्ट। अब मान लीजिए कि हमें साइकिल मिल जाती है साइकिल ट्रू रिटर्न करता है अगर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब मान लीजिए कि हमारा जो नेबर है वो विजिटेड नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम चेक करें कि क्या ये नेबर विजिट तो नहीं हो चुका है एक बार, क्या इसकी वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर ये एक बार विजिट हो चुका है दैट मीन्स ये फिर से एक साइकिल बना रहा है, रिटर्न कर दीजिए ट्रू। एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप,
पाथ विजिटेड में जो हमारा सोर्स है उसको हम मार्क करेंगे 0 बिकॉज इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पाथ, और फिर लास्ट में हम फॉल्स मार्क कर देंगे. माई कोड इज़ डन. अब इसको रन करके देखते हैं एक बार. रन करके. ये वाला केस तो पास हो गया है. एक बार सबमिट करके देख लेते हैं. ओके, टेस्ट केसेस 10-10 पर रुक चुका है. अब देखना ये है कि ये आगे बढ़ता है या यहीं से हमें एरर दे देता है. पास. कूल. टेस्ट केसेस सारे पास हो चुके हैं. कोड बिल्कुल ठीक किया है. आई होप आपको कोड समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच मी आउट वाया द कमेंट सेक्शन. और यहाँ पे एक और चीज़, इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं. यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी DFS की ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, विच इज़ ऑर्डर ऑफ V + E, क्योंकि सारे वर्टिसेस को ट्रैवल किया है. जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसमें हमारा जो हमने विजिटेड पाथ का इंटीजर एरे बनाया है और जो हमारा विजिटेड का एरे है उसकी वजह से, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी V. अगर आपको जो वीडियो बनाई है वो समझ में आई हो और कोई डाउट हो तो यू कैन रीच मी आउट वाया द कमेंट सेक्शन. लिंक कोड का आपको मिल जाएगा ऑन गिटहब. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें. And if you liked it, please like the video as well. Thank you for watching. Have a happy and healthy life and happy coding. Thank you.